हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी और कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनका लोकेशन, पोजीशन और कैविटीज ऑफ द बॉडी। ये तीन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में, जब हम ह्यूमन बॉडी कोई सिस्टम पढ़ेंगे या कोई ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये टर्म्स यूज होंगे और उस समय फिर हम कंफ्यूज होंगे कि ये टर्म्स कहाँ क्यों यूज हो रहा है। इसलिए हम वो जो यूजुअल टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो उसको हम पहले ही इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म्स है, हमें ये जानना चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। हम किसी भी पोजीशन में स्टडी नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कहा सुपीरियर और इंफीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, तो ये सारे टर्म्स के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें एक पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी जो कि एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो ये जो स्टैंडिंग इरेक्ट सब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट मान लिया है। सब्जेक्ट स्टैंडिंग इरेक्ट फेसिंग फॉरवर्ड, देखिए फेस फॉरवर्ड यानी कि सामने की तरफ देखेगा। अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मेरी तरफ सब्जेक्ट का फेस होगा, फेसिंग फॉरवर्ड। आर्म्स हैंगिंग एट साइड, आर्म्स इस तरीके से हैंग होने चाहिए और जो पाम है वो भी सामने की तरफ होना चाहिए, यानी फेसिंग फॉरवर्ड। ऐसा पलट के नहीं देख सकते, इस तरीके से होना चाहिए और फेस हमारा सामने होना चाहिए ऑब्जेक्ट के सामने। और ये फेस पाम जो है फॉरवर्ड, फेसिंग फॉरवर्ड होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हम। तो सब्जेक्ट स्टैंडिंग इरेक्ट facing forward, arms hanging at side, feet slightly apart. Study of human body is done in anatomical position. जो हम ह्यूमन बॉडी की जो स्टडी करते हैं, हम इसी पोजीशन में हम करेंगे। ऐसी पोजीशन को एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। अगर हमने कहा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फिंगर्स ये ह्यूमरस के इंफीरियर होते हैं, फिंगर्स नीचे हैं, ह्यूमरस ऊपर है, तो ह्यूमरस सुपीरियर हुआ, फिंगर्स इंफीरियर हुआ। लेकिन अगर हम इस तरीके से खड़े हो गए मान लीजिए, तो अब फिंगर सुपीरियर हो गया और ह्यूमरस इंफीरियर हो गया। तो हम ऐसा नहीं है कि किसी भी पोजीशन में हम स्टडी करेंगे। तो एक डिसाइड किया गया एनाटॉमिकल पोजीशन जो कि इस तरीके से होगा। अब हम इसी पोजीशन में हम चीजों को डिसाइड कर देंगे कि क्या चीज इंफीरियर है और क्या सुपीरियर है। क्लियर है भाई? तो एनाटॉमिकल पोजीशन ये कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। इस टर्म्स एक टर्म है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में, सेजाइटल प्लेन। अब ये सेजाइटल प्लेन क्या है भाई? ए प्लेन which divides body into two equal halves। अगर हम बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करें कि लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उस प्लेन को हम सेजाइटल प्लेन कहेंगे या मीडियन प्लेन। तो एग्जाम में कभी मीडियन प्लेन कह के नहीं पूछा जाएगा, सेजाइटल प्लेन कह के पूछा जाएगा। तो एक बार फिर से समझते हैं, ए प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट। तो इसको कहेंगे सेजाइटल प्लेन। नेक्स्ट इसी में है फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन किसको कहते हैं? ए प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू पार्ट्स, इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अगर हम बॉडी को ऐसे डिवाइड करते हैं कि पोस्टीरियर और एंटीरियर में डिवाइड होगा, तब हम इसको कहेंगे कोरोनल प्लेन। एक्चुअली यहाँ पे कोरोनल फ्यूचर होता है, उसी के नाम पे ये कोरोनल प्लेन कर दिया। तो बॉडी को ऐसे ऐसे अगर हम डिवाइड करते हैं, जो एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन को अलग कर देगा, तो यानी कि फ्रंट और बैक ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो उसको कहेंगे कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू टू हाफ, अपर एंड लोअर बॉडी। अगर कोई बॉडी है तो उसको हम अगर अपर और पार्ट यानी बीच से ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे काटते हैं, तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट अलग हुआ। तो ट्रांसवर्स प्लेन, ए प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर बॉडी सेक्शन। तो ऐसे हम प्लेन को कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। अब ऐसे ही एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है,
ए प्लेन along द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ऑर्गन। अगर हम किसी ऑर्गन जैसे मान लीजिए लीवर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल हुआ, यानी कि ऐसे सेम एक तरह से सजाइटल प्लेन जैसा है वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लेकिन हम इसमें हम किसी ऑर्गन पे यूज करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, किसी एक्सिस के अलोंग करेंगे। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन। अब उसी ऑर्गन को हम परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम कट करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो सजाइटल प्लेन राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है, कोरोनल प्लेन पोस्टीरियर और एंटीरियर में डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स प्लेन अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन हम डिस्कस करेंगे किसी ऑर्गन में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द एक्सिस, क्रॉस सेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ एन ऑर्गन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इमेज में ये सेजाइटल प्लेन है, ये सेजाइटल प्लेन है। इसी तरीके से अगर हम यूज करते हैं कोरोनल प्लेन तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे कोरोनल प्लेन। और अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन काटते हैं तो यहाँ से ऐसे अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गन में किसी तरीके से ऑर्गन्स में अगर यूज करते हैं हम तो ऑर्गन्स में मान लीजिए कि ये लंग्स है, लंग्स को अगर हम लॉन्ग एक्सिस में ऐसे काटते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हुआ। और अगर लंग्स को हम इस तरीके से सेक्शन करते हैं तो इसको कहेंगे क्रॉस सेक्शन। तो ठीक है भाई, तो एकदम इससे क्लियर हो गया ये सेजाइटल प्लेन, ये कोरोनल प्लेन, और यहाँ से अपर लोअर पार्ट में डिवाइड किया तो हो जाएगा ट्रांसवर्स प्लेन। और ऑर्गन्स में अगर हम लॉन्ग एक्सिस के अलोंग कटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर सेक्शन लेते हैं इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन हुआ, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है सुपीरियर इंफीरियर। सुपीरियर हम क्या होता है भाई, जो अपर पार्ट है उसको सुपीरियर कहते हैं। स्ट्रक्चर नियरर टू हेड, द हार्ट इज सुपीरियर टू लीवर। हम यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड है, जब सुपीरियर हम किसी एक चीज को नहीं कह सकते जब तक हमें किसी और के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक हम ये टर्म्स कंपैरेटिव टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं पे हार्ट सुपीरियर है भाई तो कभी हार्ट इंफीरियर भी हो सकता है। अगर हम ब्रेन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ब्रेन इज सुपीरियर टू हार्ट, लीवर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हार्ट इज सुपीरियर टू लीवर। ऐसे ही उसी का अपोजिट टर्म है इंफीरियर, उल्टा उसी का, स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम हेड, हेड से जो दूर है वो इंफीरियर हुआ, जो हेड के पास है वो सुपीरियर हुआ। जैसे कि उसी का उल्टा देख लेंगे, लीवर इज इंफीरियर टू हार्ट, हार्ट इज सुपीरियर टू लीवर, लीवर इज इंफीरियर टू हार्ट। तो ये कंपैरेटिव टर्म्स याद करना है, सुपीरियर इंफीरियर। अब एक टर्म है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं तो पोस्टीरियर को हम वहां डॉर्सल यूज करेंगे। एंटीरियर क्या है, टूवर्ड्स फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो फ्रंट पार्ट के पास अगर मान लीजिए यहाँ पे तो ये रिब्स जो है ये फ्रंट पार्ट पे है तो ये एंटीरियर हुआ। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो बैक में पीछे है तो वो पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। तो एंटीरियर मतलब जो फ्रंट के पास है, टुवर्ड द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे स्टर्नम और रिब्स एंटीरियर टू वर्टिब्री, ठीक है। सेम इसी तरीके से पोस्टीरियर और डार्सल देखेंगे, टुवर्ड्स द बैक ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल वर्टिब्री आर पोस्टीरियर टू स्टर्नम, उसी का हमने जस्ट अपोजिट कर दिया टर्म्स को। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया भाई। मीडियल टर्म्स के अब यूज करेंगे, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी, बॉडी के जो मिड लाइन में है, जैसे ये स्टर्नम हमारा मिडिल पे है, नोज मीडियम मिडिल पे है, और हमारी आईज वो लैटरली है, लैटरल पार्ट है, ये मीडियल पार्ट है। तो टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो मिड लाइन के एकदम करीब होगा उसको मीडियल बोलेंगे। जैसे कि नोज इज मीडियल टू द आईज, और लैटरल किसे बोलेंगे, जो मिड लाइन से दूर होगा, अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे आईज आर लैटरल टू द नोज। तो क्लियर है भाई ये मीडियल और लैटरल।
नेक्स्ट टर्म्स यूज करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ये हम ज्यादातर यूज करेंगे बोन्स जब हम पढ़ेंगे। बोन्स में जब हम पढ़ेंगे तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हम देखेंगे, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास होगा उसको, उस लिम्ब को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट है। जैसे ये शोल्डर पार्ट है ये हमारा, तो यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया और ये डिस्टल पार्ट हो गया। अब हम रेडियस अल्ना के अगर इस पे में बढ़ रहे हैं तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया और ये डिस्टल पार्ट हो गया। ठीक है, तो अपर पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कहेंगे और लोअर पार्ट को हम डिस्टल कहेंगे। नियरर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब शोल्डर, शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। अगर रिस्ट से कंपेयर करेंगे तो रिस्ट भाई नीचे की तरफ जाएगा, डिस्टल पार्ट हो गया ये। और शोल्डर ये क्या है, अपर पार्ट हो गया, तो प्रॉक्सिमल पार्ट कहेंगे इसको। डिस्टल पार्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब, रिस्ट इज डिस्टल टू द फोर आर्म। ये आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। प्रॉक्सिमल मतलब अगर हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, मान लीजिए ह्यूमरस बोन है या फीमर, फीमर ने सबको पता है फीमर का है, तो फीमर का जो अपर पार्ट होगा, जो ज्वाइंट बनाता है पेल्विक गर्डल के साथ, उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे। और जो टिबिया फ्यूबुला के साथ जो ज्वाइंट बनाएगा वहां वाले पार्ट को हम डिस्टल कहेंगे। फीमर का डिस्टल पार्ट है ये। अब हम पढ़ेंगे सुपीरियर, सॉरी सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब अपर वाला, सरफेस के ऊपर। तो नियरर द सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे हमारा ये रिब्स है एकदम सरफेस पे भी है, टच करोगे तो रिब्स हमारे फील होता है। तो ये क्या है, सरफेस के बिल्कुल करीब है, सुपरफिशियल पार्ट है ये एक तरह बॉडी का। तो बॉडी का जो सुपरफिशियल पार्ट है उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल। रिब्स आर सुपीरियर टू हार्ट। और हार्ड कहाँ है भैया, बहुत डीप है, उसको हम टच नहीं कर सकते, डीप है। ये देखिए डीप, सुपरफिशियल डीप, डीपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस से बहुत अंदर की तरफ है, डीपर है। तो उसको जैसे हार्ट इज डीपर टू द रिब्स, तो डीप हो गया, यानी सुपरफिशियल और डीप का हो गया। अब आ गया पैराइटल और विसरल। जब हम किसी ऑर्गन्स की जो लेयर्स पढ़ेंगे, तो ऑर्गन्स की जो लेयर्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम ज्यादा यूज करेंगे पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। जो पैराइटल लेयर मतलब जो आउटर लेयर है, किसी ऑर्गन का आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे लंग्स का, लंग्स के लेयर्स को हम प्लूरा कहते हैं। तो बाहर वाली जो लेयर्स है, जो दिख रही है आपको ये बाहर वाली लेयर, उसको हम पैराइटल लेयर कहेंगे। जो अंदर की तरफ है, जो ऑर्गन से अटैच है, डायरेक्ट ऑर्गन से अटैच है, लंग्स के अंदर की तरफ से अटैच है, तो उसको हम कहेंगे विसरल। परटेनिंग टू द ऑर्गन विद इन ए कैविटी, विसरल प्लूरा कवर्स द लंग्स। तो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर ये हमें डिस्कस हो गया है। पैराइटल मतलब आउटर मोस्ट लेयर, आउटर कवरिंग, विसरल मतलब इनर लेयर। ठीक है, तो इनर लेयर को विसरल लेयर और बाहर के लेयर को पैराइटल लेयर। तो ये हो गया भाई, लेयर्स हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स में जब भी आएगा। हार्ट के लेयर में भी पढ़ेंगे, लंग्स के लेयर में पढ़ेंगे, लीवर्स में पढ़ेंगे। अब डिस्कस करने वाले हैं कुछ कैविटीज हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम को में, जो है वो चार कैविटीज में डिवाइड किया गया है। पूरी बॉडी को चार कैविटीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ये क्रेनियल कैविटी है भाई, ये इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो स्कल है, बोन्स ऑफ स्कल। ठीक है, और इसी अंदर जो खोखला ये बनेगा उसी को कहते हैं क्रेनियल कैविटी। और उसी खोखले के अंदर ये स्कल है मान लीजिए, तो इसी के अंदर ये खोखला है ब्रेन, तो इसको कहेंगे कैविटी और इसके अंदर रख दिया जाएगा ब्रेन। तो क्रेनियल कैविटी कंटेन द ब्रेन, इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय बोन्स ऑफ स्कल। तो सबसे अपर कैविटी क्या हो गई, क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल बोन्स होते हैं ये, इसलिए क्रेनियल जो अंदर कैविटी बनी उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो थोरैसिक कैविटी बन जाएगी भाई, जो चेस्ट जहां पे है, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, ये बोन्स, इनकी जो है इसके अंदर थोरैसिक कैविटी के अंदर आएंगे ट्रैकिया, लंग्स, हार्ट, और जो हार्ट का एओर्टा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा और ईसाफेगस, ये सारी चीजें थोरैसिक कैविटी में आ जाएंगी। मेन पार्ट क्या है भैया, लंग्स और हार्ट को याद रखेंगे, थोरैसिक कैविटी चेस्ट कैविटी के अंदर आती हैं। इनकी बाउंड्रीज किससे बनी होती हैं, रिब्स, स्टर्नम और बहुत सारी सपोर्टिंग मसल्स
और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम का कुछ पार्ट्स होता है, मसल्स होती हैं। तो ये इनकी बाउंड्रीज होती है थोरेसिक कैविटी के। और थोरेसिक कैविटी में क्या होते हैं भाई, लंग्स और हार्ट, ये जरूर याद रखना, लंग्स और हार्ट थोरेसिक कैविटी। थर्ड है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, अब पेट वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आ गया एब्डोमिनल कैविटी। लार्जेस्ट कैविटी कहा जाता है बॉडी का, जो लार्जेस्ट कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी है। इसमें स्टमक आएंगे, इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मोस्टली पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। पेल्विक कैविटी उसी का जो लोअर मोस्ट पार्ट है, जो हमारा लोअर एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम कह सकते हैं पेल्विक कैविटी। कई बार एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी एक ही कैविटी कहा गया है, कई बार इनको डिवाइड कर दिया गया है। इनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, जैसे कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में पार्टीशन है, डायाफ्राम। लेकिन यहाँ पे एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी में कोई पार्टीशन नहीं है, कई बार एक ही टर्म्स में यूज करते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं। तो पेल्विक कैविटी को अलग अगर हम कर रहे हैं, तो एक्सटेंड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, इट कंटेन्स यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम एंड पोर्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो लोअर यानी पेल्विक कैविटी के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो ये है कैविटीज ऑफ बॉडी। दीज आर द कैविटीज ऑफ बॉडी। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्रैनियल कैविटी है जिसमें ब्रेन रहेगा, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कैविटी है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ये थोरेसिक कैविटी है जिसके अंदर लंग्स और हार्ट होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी में सारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, ये सारे आएंगे। और ये पार्ट नीचे वाला जो पार्ट यहाँ पे पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, रेक्टम, ये सारे पार्ट आएंगे। तो ये चार चार तरह की कैविटीज हम मेन डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपको नोट्स इसी चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है भाई, सब्सक्राइब करिए। और आपको बाकायदा नोट्स दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ कलेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।